Hello students. So for today we are discussing the topic determination of income and employment. This is your third unit number 3 और ये आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें डिटरमाइन है और एक तीसरा एलिमेंट। ओके, तो वी स्टार्टेड विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है और न्यूमेरिकल टॉपिक है जो कि आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ओके, तो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी क्रिएट अ बेसिक क्वेश्चन एज, अगर ये बोल रहा है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन के बारे में यूनिट पढ़ाएगी, एक चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाएगा, तो क्वेश्चन इज हाउ किसी इकोनॉमी में इनकम एंड employment is determined in an economy। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम इसको समझ पा रहे हैं। तो ये इसका एक क्वेश्चन है कि भैया किसी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होती है। तो इसका आंसर फॉर दिस इज कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करता है कौन? दो फोर्सेस जिन्हें हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और दूसरे को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है एग्रीगेट डिमांड जिसको हम एडी बोलेंगे और दूसरा फोर्स है एग्रीगेट सप्लाई जो कि किसी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करेगा। ठीक है, माइक्रो आपने लास्ट टाइम पढ़ी है, आपको पता है कि प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई फोर्स काम होता है। वैसे ही यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए दो फोर्स काम करते हैं, वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो अब यहां से हम चलते हैं कि अगर दिस इज द केस तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। अगर ये केस है तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए हम एग्रीगेट का मतलब समझते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब है टोटल। तो अब हमें समझ में आता है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा? टोटल डिमांड होगा। अगर ये टोटल डिमांड है तो टोटल का मतलब होता है सबकी डिमांड। अगर सबकी डिमांड कलेक्ट कर ले तो वो टोटल डिमांड होगा। ओके, टोटल डिमांड किसकी? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम इसका डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल डिमांड किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहां? इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। ओके, और क्योंकि टाइम फ्रेम भी डिसाइड है तो इन ईयर, किसी एक साल में अगर हमने टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड देखी तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। अगेन हम बात कर रहे हैं टोटल की, यहां पे भी टोटल लिखा हुआ है। तो टोटल कौन करेगा? टोटल डिमांड का मतलब है all will create it, all people will create it, अब इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमी में जो ये ऑल पीपल हैं, ये हम 4 सेक्टर के फॉर्म में इनको पढ़ते हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर है बिजनेस फॉर्म सेक्टर, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा सेक्टर है आपका, द फोर्थ सेक्टर इज
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, सो अगर इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं तो ये डिमांड किसने क्रिएट करी? डिमांड क्रिएट करी इन 4 सेक्टर ने, इन 4 सेक्टर ने डिमांड क्रिएट करी, इसीलिए इसको हमने टोटल डिमांड बोला। तो नाउ विद दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज डिमांड फॉर या अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which all sectors of economy are desirous to buy. Okay, amount of goods and services which all sectors of economy are desirous to buy. ये खरीदना चाहते हैं, कौन खरीदना चाहता है? ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कौन है ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ऑफ, फॉर मोर प्रिसाइज वी कैन राइट डाउन अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो ये लोग खरीदना चाहते हैं। तो जब हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो हम उस पर खर्चा करते हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which household, business firm, government and rest of the world is willing to spend, willing to make. Okay, amount of expenditure on final goods and services which household sector, business firm sector, government sector and rest of the world sector is willing to make. किस पे खर्च कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। कौन कर रहा है? हाउस होल्ड और इस सारे में। ओके, तो इस तरह से वी कैन से दैट, अब अगर हम इसको आगे बढ़े तो वी कैन से दैट कि जो ये एग्रीगेट डिमांड है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ए बी जिसको हम बोलेंगे, ये एग्रीगेट डिमांड है डिमांड बाय हाउस होल्ड, डिमांड बाय बिजनेस फर्म्स, डिमांड बाय गवर्नमेंट, डिमांड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो ये आपका क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। ओके, सो अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, डिमांड बाय हाउस होल्ड क्या है? डिमांड बाय हाउस होल्ड है कंजम्पशन डिमांड, जिसको हम सी बोलते हैं, कंजम्पशन डिमांड। ओके, डिमांड बाय बिजनेस फर्म्स क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड, ओके। डिमांड बाय गवर्नमेंट क्या है? इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर, इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम कहते हैं, डिमांड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, ये आप देख चुके हैं। तो कंजम्पशन डिमांड इज कॉल्ड सी, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज कॉल्ड आई, गवर्नमेंट डिमांड इज कॉल्ड जी, एंड नेट एक्सपोर्ट डिमांड इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो डिमांड है नेट एक्सपोर्ट, इट इज डिनोटेड एज एनएक्स। इस तरह से जो आपका एडी हुआ वो हुआ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। इस तरह से हमारे पास ये एक आइडेंटिटी आई, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। और ये जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स है, दिस इज फॉर 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि हमारे पास केवल क्या है, 2 ही सेक्टर्स हैं। हमने कहा 12th में अभी हम केवल कितने सेक्टर्स की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी तक हम कंफाइंड हैं। इसलिए हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा एडी, दैट वुड बी सी प्लस आई केवल। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, ओके। 2 सेक्टर की इकोनॉमी जो आपके पास है, उस 2 सेक्टर की इकोनॉमी के लिए हमारे पास एडी प्लस सी प्लस आई, ये एक फंक्शन, एक फॉर्मूला चलता है, ओके। यानी एडी के 2 कंपोनेंट हुए, दिस इज सी प्लस आई। तो ये जो है एडी प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, या ये जो है एडी प्लस सी प्लस आई, ये और ये बताता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कौन कौन है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है 2, कौन, एक है सी और दूसरा है आई। हमारे लिए क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपोनेंट कौन है, 4 हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, एनएक्स। तो नाउ अब पहला कंपोनेंट आता है, दिस इज कंजम्पशन डिमांड। पहला कंपोनेंट आता है व्हिच इज कंजम्पशन डिमांड, ओके। तो हम कंजम्पशन डिमांड पे आते हैं, ठीक। कंजम्पशन डिमांड किसका डिमांड है, इट इज क्रिएटेड बाय हाउसहोल्ड, इट इज क्रिएटेड बाय हाउसहोल्ड। ये हम जानते हैं कौन क्रिएट कर रहा है, ये हाउसहोल्ड क्रिएट कर रहा है, ओके। तो नाउ कंजम्पशन डिमांड, जब हम कंजम्पशन डिमांड पढ़ेंगे तो इसमें हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और तीसरा हम इसमें क्या देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे। तो हम इसका कंजम्पशन कर्व भी देखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन ऑन ग्राफ। तो ये 4 चीजें हम कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ेंगे। तो फॉर टुडे दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक यूनिट, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने इसको शुरू किया कि किसी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। तो उसका आंसर था 2 फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड, एक है एग्रीगेट सप्लाई, ओके। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड है समेशन ऑफ ऑल द डिमांड्स। ऑल द डिमांड्स मींस इकोनॉमी में जो सारे सेक्टर्स हैं उनकी अलग अलग डिमांड का समेशन कर देंगे, तो वो एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल। तो सारे इकोनॉमी के जो इकोनॉमी में जो सारे सेक्टर्स हैं उनको आपने सम अप कर दिया, सारे सेक्टर्स की डिमांड सम अप कर दी, तो वो एग्रीगेट डिमांड है, ओके। डिमांड किस चीज के लिए है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। किसकी डिमांड है, 4 सेक्टर्स की, हाउस होल्ड की, बिजनेस फर्म्स की, गवर्नमेंट की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, ओके। तो दिस वे एग्रीगेट डिमांड 4 चीजों से मिलकर बनता है,
कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड एनएक्स। तो इसके चार कंपोनेंट हुए C प्लस I प्लस G प्लस एनएक्स। लेकिन क्योंकि हमारे पास केवल टू सेक्टर इकोनॉमी है इसलिए हम इसको AD इक्वल्स टू C प्लस I की फॉर्म में पढ़ेंगे। C फॉर कंजप्शन डिमांड, I फॉर इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो अब इससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजप्शन डिमांड क्या है, हम जानते हैं कंजप्शन डिमांड काम करता है हाउस होल्ड पर। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक को चार पॉइंट में पढ़ेंगे। कंजप्शन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, न्यूमेरिकल्स इस पे कुछ और कंजप्शन को हम ग्राफ पे भी देखेंगे। तो ये और ये इसी सीक्वेंस में आएंगे और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक सेविंग फंक्शन भी इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।